शारीरिक खेल कूद अभ्यास के क्षेत्र में जिले के युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे शंकर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर ने आज एक ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। एक्सीलेंट रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज के प्रांगण में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सेंटर के लगभग 100 युवक युवतियां को बिहार पुलिस में उनकी शानदार सफलता के लिए मेडल और सर्टिफिकेट भेंट कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनकी कड़ी मेहनत का प्रतिफल था, बल्कि भविष्य के लिए एक प्रेरणादायक संदेश भी था। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अवधेश सर, गुड्डू सर और राहुल रंजन सर मौजूद रहे। इन गणमान्य अतिथियों के कर कमलों से ही बिहार पुलिस में चयनित इन होनहार युवक युवतियों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर राहुल रंजन सर ने अपने संबोधन में कहा, हमारी एकेडमी का लक्ष्य केवल नौजवानों को दौड़ कूद में प्रांगत करना नहीं, बल्कि उनके शारीरिक माप और आत्मबल में निखार लाकर उन्हें भविष्य का एक श्रेष्ठ सैनिक बनाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह सफलता सिर्फ इन युवाओं की नहीं, बल्कि उन्हें दृढ़ संकल्प, लगन और अथक परिश्रम का परिणाम है। यह सम्मान समारोह सभी युवक युवतियों के लिए एक यादगार पल था, जिन्होंने हाल ही में बिहार पुलिस के प्रतिष्ठित पदों में अपनी जगह बनाई है। शंकर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, जिसके प्रशिक्षक सह ट्रेनर शंकर सर का उद्देश्य हमेशा से ही गांव जवार के नौजवानों के सपने साकार करना रहा है, इस आयोजन के माध्यम से एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराया है। सेंटर का मानना है कि सही मार्गदर्शन, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। शंकर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह केवल शारीरिक दक्षता पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि युवाओं के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी जोर देता है। यहाँ न केवल दौड़ कूद और शारीरिक माप का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी और निडर भी बनाया जाता है, ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। इस सेंटर से निकले युवा न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि उनमें देश सेवा का जज्बा और चुनौतियों का सामना करने का अदम्य साहस भी होता है। सम्मानित हुए ये युवा बिहार पुलिस में शामिल होकर देश और समाज की सेवा करेंगे। उनकी सफलता उन हजारों अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। शंकर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सही दिशा और कठोर परिश्रम से कोई भी मंजिल दूर नहीं। यह सम्मान समारोह एक नई सुबह का आगाज है, जो दिखाता है कि समर्पण और दृढ़ता से युवा अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। सम्मानित किए गए युवक युवतियां में रूबी कुमारी, खुशबू कुमारी, रानी कुमारी, रिशु कुमारी, पूनम कुमारी, सुशीला कुमारी, पम्मी कुमारी, पूजा कुमारी, कंचन कुमारी, प्रियंका कुमारी, सीमा कुमारी, सोनी कुमारी, अंजलि कुमारी, चांदनी कुमारी, पुष्पा कुमारी, निशा कुमारी, आरती कुमारी, राखी कुमारी, चिंटू सिंह, आलोक यादव, गोलू यादव, विनय कुमार, ब्रिजनंदन कुमार, महेश कुमार, आनंद सिंह, उज्जवल, दीपक, दीपू, धर्मेंद्र, रंजन के साथ सैकड़ों अन्य प्रतिभागी भी शामिल रहे। यह आयोजन न केवल सफल अभ्यर्थियों के लिए एक उत्सव था, बल्कि भविष्य के उन सितारों के लिए भी एक मार्गदर्शक था, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। शंकर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर भविष्य में भी ऐसे ही युवा प्रतिभागियों को तराशने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। ये सब काम सारे शंकर भाई के कारण हो पाया है। हमारे ट्रेनिंग टीचर हैं, इसी वजह से हो पाया। यहाँ गर्ल्स के लिए बेहतर सुविधा दी जाती है, ओनली फॉर गर्ल्स। सारी तरह से सुविधा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती। लड़कियां तो हर जगह दिक्कत होती है, ऐसा कोई फील नहीं होता, दिक्कत वगैरह कुछ नहीं। गर्ल्स सुविधा ही है पूरा। कभी भी आप भैया ये नहीं कहते कि तुमको सुबह शाम बुलाते तो आप जो ज्यादा वीक रहती है उसको भैया किसी भी टाइम दे देते हैं, कभी भी टाइम दे देते हैं। इसलिए ज्यादातर लड़कियां जंप नहीं कर पाती थी, भैया उसको अदर से टाइम दे दे कि उसको पूरा जंप करवाएं। ये है यहाँ का सुविधा। शाम तक पहुंचाए हैं, क्या कहेंगे? शंकर सर को मैं यही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हम लोग को फिजिकल कराने में, बहुत बड़ा।
कुछ कह नहीं सकते हैं। और भी कई सारे लड़कियां हैं जो इस देश से भागती है, उसको क्या समझ- भागने नहीं चाहिए। देखिए, संघर्ष इंसान को करते रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे हमको नहीं सोचना चाहिए। लोग को काम है करना, वो तो कहेंगे ही ना, इसलिए अपने दम पे रहना चाहिए इंसान को। क्या नाम है? मेरा रूबी कुमारी नाम है। कहाँ पर? मेरा पटना पोस्टिंग है। सफलता मिली है, चिंता श्रेय रहा है और क्या श्रेय रिटर्न और फिजिकल दोनों वजह से आज बिहार पुलिस का सिलेक्शन हुआ है। ये रिटर्न जो हुआ राहुल सर, अजय सर और उर्दू सर, प्रतिज्ञा जीएस, और फिजिकल में कुसुंडा ग्राउंड गया जिला शंकर फिजिकल अकेडमी गया मुंडा में मैं अपना तैयारी करता हूँ। और भी कई सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, लेकिन नहीं ये बहुत सारा है, बट इसमें ज्यादा तक मेरे को मतलब अच्छा बेस्ट लगा कि क्वालिफाई होना है ना होना वो तो ऊपर वाले की अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अच्छा कैंपस या फिर अच्छा रनिंग जंप या फिर अच्छा टीचर शंकर सर फिजिकल के लिए परफेक्ट। मेरा नाम विपुल कुमार, गया जिला। क्या सर आज तक चलते हैं, सेटिंग नहीं चला ना इस बार, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ सर। हो गया कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? स्ट्रगल सिर्फ किए से रेंसियल के धरना देने गए थे, वहां लाठी खाए हैं गर्दनी बाग में। कहाँ फिजिकल यहाँ घुसंडा अपना गया शंकर सर, बहुत बढ़िया करवाते हैं, बिल्कुल जीरो से। मैं तो आर्मी में 2 बार एक्सीलेंट बना हूँ सर। और भी लोगों को क्या कहेंगे? आइए और ये ऐसा जीएस के लिए संपर्क कीजिए सर गुड्डू सर के पास। और अच्छा ग्राउंड है, शंकर सर फिजिकल के लिए है ही, 0 से हीरो बना ही देंगे। बाकी सर अपना देखते रहिए, मंजिल थोड़ी। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो अपना माँ बाप है सर, और क्या मोटिवेशन देगा, किसी का और सुनना थोड़ी है, अपना माँ बाप ही बहुत ज्यादा है। गोलू यादव गया ही सर। ये बहुत, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने काफी समय निकाल के हमें कुछ कहने का और कुछ बोलने का मौका दिए हैं। तो आप जो पूछे कि सम्मानित का मुझे मौका मिला है, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है सर, कि जब हम लोग पढ़ाते हैं उस समय भी हम अपने विद्यार्थी को मोटिवेट करते रहते हैं कि मुझे अगर पहचान बनाना है, अगर मेरा पहचान बनेगा तो वो केवल आपसे मेरा पहचान बनेगा, खुद से मेरा पहचान नहीं बन सकता। जब मेरा विद्यार्थी सफल होगा तभी हमको सभी लोग जानेंगे, नहीं सफल होगा तो लोग नहीं जान पाएंगे। तो उसके सफलता की ओर बढ़ने के कारण आज मुझे सम्मानित करने का मौका मिला है। मोटिवेट इस प्रकार करते थे कि देखो, जब आप लड़ते लड़ते भी अगर हार गए ना, तो फिर भी आप प्रयास करते रहिएगा, और यदि ज्यादा हार गए तो आप हमसे फेस टू फेस मिलिएगा, और फेस टू फेस मिलने के बाद हम आपको उस कदर मोटिवेट करेंगे, क्योंकि हम बच्चे को हमेशा बोलते हैं कि आप किसी का उदाहरण नहीं दिखाइए, आप अपना उदाहरण खुद से तय कीजिए। आप खुद को देखिए कि आपके माता पिता किस तरह से स्ट्रगल करके अभी तक घर जो है मिट्टी का है, 2 रूम अगर बनाए भी होंगे तो बड़ा मशक्कत से बनाए होंगे। गांव वाले लोग ताना मारते होंगे कि अभी तक घर नहीं बना सका तो आगे क्या कर सकता है। तो वो बाद में अपने उदाहरण को पेश करते हैं और वो कहना चाहते हैं कि मैं अभी घर नहीं बनाऊंगा, मेरा घर ऑलरेडी मेरा बच्चा गया में बन रहा है, जिस दिन वो सक्सेस हो जाएगा उसी दिन मैं ईंट का घर बनाऊंगा। तो उससे बड़ा मोटिवेट और कुछ हो ही नहीं सकता विद्यार्थी के लिए। कठिनाइयां आता है कि स्कूल में बच्चे को भेजना नहीं चाहते, क्या हम लोग देखिए, बहुत से सारे लोग का अपने अपने हॉबी होता है, अपने अपने पसंद करते हैं। बहुत लोग फौज में नहीं भेजना चाहते हैं, इस कदर की पता नहीं उनको क्या मतलब, वो डिमोटिवेट कौन करता है। देखिए, आजकल कुछ नहीं है। आज हमारे बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुई है, आर्मी में सिलेक्शन हुई है, हर जगह सिलेक्शन हुए। इसको जज्बात बोलते हैं, जज्बा बोलते हैं। ये किसी का उदाहरण लेने की नहीं है। आपके अंदर हुनर होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बात होनी चाहिए कि हमें भी भारत माँ की रक्षा करना है, हमें भी अपने राज्य को, अपने देश को रक्षा करना है। ये अपने से खुद से मोटिवेट होकर के फौज में ज्वाइन कीजिए, किसी से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। खुद क्यों नहीं आज नौकरी?
देखिए सर, अब सवाल रह गई कि शिक्षक खुद नौकरी नहीं लेते हैं। अब बताइए कि शिक्षक यदि खुद नौकरी ले लेंगे तो उससे वो केवल एक आदमी सफल होंगे। अगर शिक्षक अपने आप को जॉब लेंगे तो वो केवल अपने आप को ही सफल होंगे, और यदि वो खुद से सफल ना हो करके लोगों की अगर सफल कर दे तो अपने आप को मुकाम हासिल कर लेंगे, अपने आप को पहचान बना लेंगे, अपने आप को कामयाब हासिल कर लेंगे। तो यदि हम सफल होते हैं तो हम केवल एक सफल होंगे, लेकिन अगर हम खुद से अगर लोग को सफल करेंगे तो हमारा जान पहचान और प्रसार होगा, और हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी अगर सफल करेंगे तो उससे बेहतर हम सफल हो जाएंगे। क्या संदेश देंगे लोगों को? लोगों को यही संदेश देंगे कि देखिए, जो भी है कि आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि यदि आप एक नंबर से असफल हो गए हैं, या फिजिकल में असफल हो गए या रिटर्न में असफल हो गए, तो हार नहीं मानना है, लगातार आपको प्रयास जारी रखना है। अरे आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलना तो जरूर है। उसके कदर हम बोलना चाहते हैं कि अपने आप को हार नहीं मानिए, क्योंकि हम कितना बार बोले हैं कि मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा, मत हार मन अपनी जिंदगानी में, क्योंकि लोग तुझे भी देखकर जीता होगा, लोग तुझे भी देखकर जीता होगा। मेरा नाम राहुल रंजन, एक्सीलेंट ट्रेनिंग क्लासेज डायरेक्टर, मानपुर भुसंडा मुड़ गया। देखिए, बहने लोग मेरे अकाडमी से 78 लड़कियां और 19 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, बिहार पुलिस थाने सिलेक्शन। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि लड़के लोग को 1 तारीख को ज्वाइनिंग पे जाना था, तो मेरा एक मन में आया कि बहने लोग को विदाई समारोह में सभी लोग बहने से मिले, और एक समारोह रखा गया, उसमें सही बहने लोग सम्मिलित हुए और भाई लोग, और इसके लिए बहुत बहुत आभार है बहने लोग के, जो आप लोग मेरे अकाडमी के नाम रोशन करने के लिए यहाँ लोग पहुंचे। मेरे अकाडमी से 78 लड़के और 19 लड़के सिलेक्शन हुए। देखिए, लड़कियों लोग को मेहनत करना पड़ता है, एक जुनून होता है, जज्बा होता है कि हम बिहार पुलिस बनकर अपने बिहार की रक्षा करें, और बेटियों की रक्षा करने के लिए एक जुनून होता है, जज्बा का सलाम होता है कि हम बिहार पुलिस से तैयारी करें और पुलिस में भर्ती करने रहें। कठिनाइयां भी झेलना पड़ता है। बहुत लड़कियों लोग को बहुत ज्यादा कठिनाई सामना करना पड़ता है। करवाते हैं कि कठिनाइयां दूर हो, लोग आगे देखिए, एक जुनून एक ऐसा चीज है कि कितनी भी कठिनाई आना पड़े तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप ठान लिए हैं तो ठान लिए। और भी लोग हैं जो पीछे हट जाते हैं फिजिकल से। देखिए, जो पीछे लोग हटते हैं, पीछे हटने से कोई फायदा नहीं है। अगर आगे आ गए हैं तो आगे आप बढ़ते रहिए, पीछे हटने से कोई फायदा नहीं है। मेरा नाम सिपाही गर्ल्स फैक्ट्री संघ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर भुसुंडा ग्राउंड गया। सिपाही गर्ल्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो भुसुंडा ग्राउंड में है। मुख्य अतिथि में गुड्डू सर, प्रतिज्ञा जी, राहुल रंजन सर, राहुल रंजन सर रीजनिंग, और अवधेश सर मैथमेटिक्स, और मेरे शंकर फिजिकल एकेडमी की तरफ से सम्मान समारोह रखा गया था। मेरा नाम शंकर कुमार, शंकर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर संचालक। मैं डिस्ट्रिक्ट में दरभंगा का हूँ और मैं एकेडमी चलाता हूँ। सबसे पहले सर, आपके चैनल जो समाचार तक है, उनके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब रह गई बात पढ़ाई का, तो हम लोग तो एक जरिया है, हम लोग के पढ़ाने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर हम लोग के पढ़ाने से किसी का सिलेक्शन होता तो आज हमारे खानदान में सभी का जॉब होता। ये बच्चों को हम लोग रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पे लोग को रगड़ के चलना होता है, और जो रास्ता बताया जाता है गुरु के द्वारा, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर उसको फॉलो करेगा तो निश्चित है कि उसको भी सफलता मिलेगी। तो हम लोग का पढ़ाने का तरीका है सर कि प्रीवियस क्वेश्चन को फॉलो करवाना है। बच्चा को पढ़ना नहीं चाहता है, थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, उसको याद करवाना पड़ता है, मेहनत करवाना पड़ता है। कोई भी नहीं चाहता है कि हमको कोई काम करने के लिए बोले, लेकिन हम लोग जबरदस्ती करवाते हैं, और उसी का परिणाम है सर का इतना सारा रिजल्ट हमारे संस्थान से हुआ है। देखिए सर, अब सबसे बड़ा चीज होता है एक समझदार आदमी को समझाना, लेकिन ये आजकल के जो युवा लोग हैं जो इंटर पास करके आते हैं वो बिल्कुल बच्चा है, उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां सामना करना पड़ता है। कभी क्लास आएगा, कभी नहीं भी आएगा, एब्सेंट रहेगा। सबसे पहले बच्चों को रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। रेगुलर रहिएगा तभी कोई चीज आप बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा। जैसे मान के चलते कि आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर आपको दवा दिया, तो वो भी बता करके देता है कि सुबह शाम खाना है, और अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं तो बीमारी दूर हो जाती है। उसी प्रकार से लड़का लोग को समझाना पड़ता है कि ऐसे करो वैसे करो, रेगुलर क्लास आओ, और उस चीज को फॉलो करता है। कठिनाइयां तो बहुत है जीवन में, लेकिन उस चीज को जब बच्चा सफल हो जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं। अभी सर देखिए,
रिजल्ट है 98 है, मोटा मोटी 100 मानिए। इसमें से आज लड़की लोग 50 को पहुंची है, कल लड़कन था 35 को, और बाकी को एग्जाम चल रहा है पार्ट 2 वाला 22-25 का सेशन है। और आज बीएड वाला भी एग्जाम था, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी नहीं आ पाए। उन लोग बाद में आते रहेंगे। क्या संदेश देंगे जो लोग सफल हाँ, आजकल के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तैयारी से आप डरते हैं, जिस सरकारी नौकरी को नाम सुनकर के आप पीछे हटते हैं, वो उतना टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस हमारे साथ जुड़िए या किसी शिक्षक के साथ भी आप जुड़िए और उनके मार्गदर्शन पे चलिए और मेहनत कीजिए, उनके दिए गए कंटेंट को फॉलो कीजिए। आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो एक बार कंटेंट को जरूर चेक कीजिए कि उसके कंटेंट में दम है कि नहीं, नए सिलेबस को फॉलो कर रहा है टीचर की नहीं, क्योंकि जब तक टीचर मेहनत नहीं करेगा तब तक रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप तैयारी कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। और अगर ज्यादा हिम्मत अगर हारे, गरीबी से आप जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि पढ़ने में हमको दिक्कत है, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो एक बार गया मानपुर भुसंडा मोड़ के पास ज्योति आई केयर के ऊपर हमारा संस्थान रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ चलता है। मेरा नंबर है 9199711712। किसी भी बच्चा को अगर दिक्कत हो, जिनके माता पिता नहीं है, गरीब है, पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे बेहिचक संपर्क करिए, हम उनको फुल सुविधा देंगे। मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ का डायरेक्टर हूँ। मेरा मैथ का क्लास कॉम्पिटिटिव मैथ का चलता है गया मानपुर में भुसंडा मोड़ के पास ज्योति आई केयर हॉस्पिटल के ऊपर।